नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। इसके अंतर्गत हम देखेंगे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आजीविकाएं। देखिए बच्चों, हम यहाँ जो अवधारणा का परिचय दिया गया है इसे हम अच्छे से इसका अध्ययन कर लेंगे, इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। देखिए दिया है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का मुख्य साधन खेतीबाड़ी का काम है। कुछ अन्य तरीके भी हैं जिससे वे अपनी आजीविकाएं चलाते हैं। पेड़ पौधे और जानवर भी उनकी आजीविका का साधन होते हैं। सभी के पास आजीविका के समान अवसर उपलब्ध नहीं होते जिससे उनकी आजीविका अच्छे से चल सके। गाँवों में जब लोगों को साल भर का काम नहीं मिलता तो लोग शहरों में आ जाते हैं। शहर में आजीविका चलाने के बहुत से साधन उपलब्ध होते हैं, जैसे फैक्ट्री, मिल, बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम, बाजार आदि में लोगों को काम मिल जाता है। कई लोग स्वरोजगार करते हैं, कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी करने वालों को अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। कुछ कंपनियां और फर्म अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को निरंतर काम देती है एवं कुछ कंपनियां निश्चित समय के लिए मजदूर रखते हैं। काम पूरा होने के बाद उन्हें निकाल देते हैं। इसी प्रकार से दिया है, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में आजीविका के साधन अधिक होने के कारण लोग रोजगार के उद्देश्य से शहरों में आ जाते हैं, इसलिए शहरों में अधिक भीड़भाड़ होती है। शहरों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की भी अच्छी व्यवस्था होती है, इसलिए लोग गांव से शहर इलाज कराने भी आते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करके शासकीय नौकरियां प्राप्त कर अनेक व्यक्ति शहर में ही बस जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका और शहरी क्षेत्र की आजीविका अपने अपने स्तर पर लोगों को रोजगार के अनेक अवसर देती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इसे जान लेंगे। इसके बाद दिया है, देखिए अभ्यास हेतु वर्कशीट। तो दिया है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए चित्र है, इसे ध्यान से देखना है और इसके अंतर्गत प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए चित्र में लोग कई तरह के काम कर रहे हैं, उनके कामों की सूची बनाइए। तो देखिए चित्र में लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, इनके कामों की आप सूची तैयार कर सकते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण स्वरूप हमने बताया है दुकानदारी, खेती, मजदूरी, नाव चलाना, साइकिल सुधारना, ठेला चलाना, सिंचाई करना, मछली पालन इत्यादि काम कर रहे हैं, तो उनके हम कामों की सूची इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, खेती से जुड़े कार्यों की सूची बनाइए। तो देखिए खेती से जुड़े कौन कौन से कार्य हैं? पशुपालन, जुताई करना, बुआई करना, सिंचाई, निंदाई, फसल कटाई, रखरखाव, थ्रेशिंग, दवाई छिड़काव इत्यादि सभी काम क्या हैं? खेती से जुड़े काम हैं, तो इन्हें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, खेती के अलावा लोग अन्य काम भी करते हैं, उनके काम के बारे में लिखिए। तो खेती के अलावा लोग अन्य काम कौन कौन से करते हैं? भवन निर्माण, मजदूरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, दुकानदारी और अन्य आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इस प्रकार से उदाहरण स्वरूप बताया है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगले प्रश्न हैं, खेतों में काम करने वाले मजदूर को क्या साल भर काम मिलता है? यदि हाँ तो क्या काम मिलता है? यदि नहीं तो क्यों काम नहीं मिलता? देखिए खेतों में काम करने वाले मजदूरों को साल भर काम मिलता है क्योंकि खेतों में साल भर अलग अलग प्रकार की फसल उगाई जा रही है, जिससे मजदूरों को साल भर ही काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, ऊपर दिए गए चित्र में कुछ व्यवसाय दिए हैं जिनमें से एक है मछली पालन। मछली पालन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है पता करके लिखिए। देखिए मछली पालन के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है? मछली पालन व्यवसाय में एक उपयुक्त भूमि या खेत का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर मछली पालन के लिए के तरीके झील, नदियाँ या धारा के पास उपयुक्त होते हैं जहां प्राकृतिक जल संसाधन उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार से आप यहां पर इस प्रश्न का आंसर तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप और भी अन्य तरीके से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, चित्र में एक दुकान भी दिख रही है, अपने गांव मोहल्ले का भ्रमण करके पता कीजिए कि गांव में कितनी दुकानें हैं आपके गाँव में, और उन दुकानों में मिलने वाले सामान की सूची बनाइए। तो देखिए बच्चों, आप अपने गाँव में कौन कौन सी दुकानें हैं उनके नाम लिख सकते हैं और उनमें कौन कौन से सामान मिलते हैं उनकी सूची बनाएंगे। जैसे देखिए हमारे गांव में कई दुकानें हैं जिनमें अलग अलग वस्तुएं जैसे किराना सामान, दूध,
मक्खन, दही, राशन, पुस्तकें, इलेक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि वस्तुएं मिलती हैं। तो इस प्रकार से आप इनकी सूची तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, आपके गांव में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या व्यवस्था है, लिखिए। देखिए, आपके गांव में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या व्यवस्था है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप बता सकते हैं कि हमारे गांव में स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्राथमिक उपचार केंद्र है, दवाई वितरण केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र है इत्यादि व्यवस्थाएं हैं। तो आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए अगला है, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ चित्र है, इसे ध्यान से देखना है और इसके अंतर्गत जो प्रश्न दिए इनके आंसर आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए, दिए गए चित्र में खेतों में पुरुष मजदूर के साथ महिला मजदूर भी है। चर्चा कर पता कीजिए कि क्या उन पुरुषों के बराबर मजदूरी मिलती है महिलाओं को, यदि नहीं तो क्यों। तो खेतों में कार्यरत महिलाओं को पुरुषों के बराबर मजदूरी मिलती है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला है, कृषि में उपयोग होने वाले साधनों के नाम लिखिए। तो कृषि में उपयोग होने वाले साधन कौन कौन से हैं। ट्रैक्टर, हल, थ्रेसर, रोटावेटर, हार्वेस्टर, मशीन, कल्टीवेटर, रोटो बीज ड्रिल मशीन इत्यादि। आप इस प्रकार से खेती में उपयोग होने वाले साधनों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों एवं जानवर भी हमारे आजीविका का साधन है, किस प्रकार से। देखिए, तो जानवर एवं पेड़ पौधे हमारे आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जानवरों से हमें दूध एवं फसल उत्पादन में सहायता मिलती है, जबकि पेड़ पौधे से हमें फल, सब्जियां इत्यादि मिलते हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, किसान खेत में बोने के लिए बीज तथा खाद की व्यवस्था कहाँ से करते हैं। तो किसान को खेत में बोने के लिए बीज एवं खाद की व्यवस्था किसान क्रेडिट कार्ड या फिर कृषि भंडार दुकान पर उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ से किसान खेत में बोने के लिए बीज की व्यवस्था कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए चित्र दिया है, ये चित्र देखिए किस प्रकार से है, इसे आप देखेंगे, इसमें क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं इसे आप समझेंगे और इसके अंतर्गत प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए प्रश्न है, चित्र में आजीविका के कौन कौन से साधन दिख रहे हैं, उनके नाम लिखिए। देखिए चित्र में आजीविका के निम्न साधन दिख रहे हैं, रिक्शा, दुकानदारी, फेरी वाला, फल बेचना, बस, होटल इत्यादि साधन दिख रहे हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, कुछ चीज़ें सड़क पर बिक रही हैं और कुछ चीज़ें बाज़ार में, दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए, सड़क में बिक रही चीज़ें फेरी वाले बेच रहे हैं और जो सस्ते दामों में मिल जाती हैं, एवं दुकान में रखी हुई चीज़ें स्थायी दुकानें होती हैं जो रोज़ खुली रहती हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर पर तथा शहर के व्यापारी ग्रामीणों पर किस प्रकार निर्भर होते हैं। देखिए, गांव में उत्पादित दूध, सब्जियां, फल इत्यादि शहरों में निर्यात होते हैं जिनका वहाँ व्यापार होता है, और शहर में उत्पादित सभी वस्तुएं जो कारखानों में बनती हैं गाँव में भेजी जाती हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, इसके अंतर्गत अगला दिया है प्रोजेक्ट कार्य। देखिए, जब नया कारोबार या दुकान अन्य व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसके प्रचार के लिए टीवी, रेडियो, अखबार में विज्ञापन देते हैं। आपको अपनी साड़ी की दुकान के लिए विज्ञापन देना है, तो आप किस प्रकार का विज्ञापन तैयार करेंगे, चित्र बनाकर लिखिए। देखिए, आप यहाँ साड़ी की दुकान का विज्ञापन तैयार करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप एक खिलौने की दुकान का बताया, तो आप यहाँ पर साड़ी की दुकान लिख सकते हैं। जैसे न्यू साड़ी भंडार, कम कीमत में आए, इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए साड़ियों का चित्र बना सकते हैं। सभी खिलौने के स्थान पर लिख देंगे, सभी साड़ियाँ मजबूत और टिकाऊ हैं, सभी साड़ी सस्ते दाम पर उपलब्ध है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए, हमने उदाहरण स्वरूप एक न्यू खिलौना भंडार की दुकान का हमने उदाहरण बताया। इसी प्रकार से आप यहाँ पर साड़ी का भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए, इसी के अंतर्गत है अगला, स्व आकलन हेतु वर्कशीट दी गई हैं। अपने आसपास के किसी सब्जी वाले से पता कीजिए कि वे अपना काम कैसे करते हैं। देखिए, सब्जी वाले से पता करना है कि वे अपना काम कैसे करते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि सब्जी वाले अपना काम बहुत मेहनत से करते हैं। सब्जी उगाने से लेकर उनका रखरखाव, देखभाल और बाद में संरक्षण करना
तब जाकर बाज़ार में ले जाकर बेचना, फिर लगी हुई लागत निकालना एवं मुनाफा कमाना। इस प्रकार से आप यहाँ पर जानकारी पता करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न दिया है, ग्राम से जो परिवार रोजगार की तलाश में शहर जाते हैं उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए आप इस प्रकार से यहाँ प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं, ग्राम से जो परिवार रोजगार की तलाश में शहर जाते हैं तब उन्हें आवास नहीं मिलता, सड़कों पर रातें गुजारनी पड़ती है क्योंकि रहने के लिए महंगे घर मिलते हैं, कोई भी उनकी नासमझ का फ़ायदा उठा लेता है और कई बार उनको ठग भी लेते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ बहुत ही सरल तरीके से इसके अंतर्गत दी गए सभी प्रोजेक्ट कार्य एवं अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए बच्चों आपको विषय वस्तु का जो परिचय दिया गया है इसका अध्ययन कर लेना है, इसे समझ लेना है। इसके बाद हम सभी अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रोजेक्ट कार्य एवं अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।